हेलो आप सभी को। इस वीडियो में हम देखेंगे मनी मैडनेस पोएम जिसे लिखा है डी एच लॉरेंस ने। जैसा कि आपको इस टाइटल को पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि इस पोएम में जो मनी है उसका जो पागलपन होता है लोगों को, उसके बारे में बात की गई है। तो आपको ये पोएम समझ में आ जाएगा। बस कुछ वर्ड्स हैं उसे बस जानना होगा और समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हम सबसे पहले जो पोएट हैं डी एच लॉरेंस उनके बारे में देखिए, हम देख लेते हैं उनका इंट्रोडक्शन। तो देखिए, डी एच लॉरेंस का पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट रिचर्ड्स लॉरेंस। वो कौन थे? वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, यानी कि जो उपन्यास लिखते हैं वो। एक पोएट थे, कवि थे, प्ले राइट थे, यानी कि जो नाटक लिखता हो उसे कहते हैं प्ले राइट। एक एसेइस्ट थे, यानी कि जो निबंध लिखता हो। लिटरेरी क्रिटिक, यानी कि जो साहित्य के ऊपर जो टिप्पणियाँ की जाती हैं, कमेंट किया जाता है, आलोचना की जाती है, तो वो भी वो किया करते थे। और एक पेंटर भी थे। His collected works represent an extended reflection upon the dehumanizing effects on modernity and industrialization ऑफ मॉडर्निटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो भी उन्होंने लिखा है, उन वो जो भी लिखते थे, तो उसका मेन टॉपिक क्या रहता था? वो इंस्पायर किस चीज़ के ऊपर रहता था? जो मॉडर्निटी आई सोसाइटी में, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, आधुनिकता आई और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उसके कुछ प्रभाव हुए ना सोसाइटी के ऊपर। तो उसका कुछ प्रभाव मानव के ऊपर भी हुआ, और मानव के ऊपर जो दुष्प्रभाव हुआ और मानव अमानव बन गया, डी ह्यूमन बन गया, तो उसके ऊपर इनके जो भी वर्क हैं वो बेस्ड है। इन देम लॉरेंस comforts issues relating to emotional health and vitality, spontaneity and instinct। तो डी एच लॉरेंस ने जो भी लिखा उसमें क्या थे, उसमें उन्होंने किन किन मुद्दों को हाईलाइट किया। उसमें उन्होंने ये हाईलाइट किया कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन होता है, तो उसकी वजह से जो दुष्प्रभाव होता है, तो कैसे कैसे दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि लोगों की इमोशनल हेल्थ अफेक्ट होती है, उनकी वाइटलिटी अफेक्ट होती है। यानी कि वाइटलिटी का मतलब होता है कि किसी के अंदर जो एबिलिटी होती है जीने की और डेवलप करने की, उसे कहते हैं वाइटलिटी। और स्पॉन्टेनिटी, इसका मतलब होता है कि आप कुछ भी अचानक से प्लान कर लेते हो, तो उसे कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। और इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है स्वाभाविक प्रवृत्ति। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट आए हैं, क्या क्या इश्यूज आए हैं, इसके ऊपर इनकी जो भी रचनाएं हैं वो बेस्ड होती थी, उनका थीम होता है। ठीक है, अब डी एच लॉरेंस के जो भी आप वर्क पढ़ोगे तो उसमें ये थीम आपको नज़र आएंगी। तो चलिए हम पहले वार्म अप देखते हैं। क्रेज़ फॉर मनी सीम्स टू हैव ग्रिप्ड द मॉडर्न वर्ल्ड। जो मनी है, पैसा है, उसका जो सनक है, उसने क्या किया है, उसने जो आधुनिक दुनिया है उसमें जो लोग रह रहे हैं उसको पूरी तरीके से जकड़ लिया है। इन टूडेज़ वर्ल्ड पीपल नीड मनी टू हैव एक्सेस टू थिंग्स। इस दुनिया में, जो नया दुनिया है, आज का जो दुनिया है, इसमें लोगों को अगर कुछ भी करना हो तो उसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी। बिना पैसे के वो कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट मनी दे आर रियली लॉस्ट एंड डोंट नो व्हाट टू डू। बिना पैसे के वो पूरी तरीके से खो जाएंगे और उन्हें पता नहीं चलेगा कि उन्हें करना क्या है इस दुनिया में। विदाउट मनी दे मे एंड अप ऑन द स्ट्रीट्स। अगर उनके पास पैसा ना हो, लोगों के पास पैसा ना हो, तो क्या होगा? वो सड़क पे आ जाएंगे। आज की दुनिया में अगर किसी के पास पैसा ना हो तो वो सड़क पे ही आ जाएगा ना। द रिच आर therefore admired for their wealth and prosperity, and the poor are hated for their poverty and adversity। तो इसीलिए क्या है कि आज की दुनिया में जो भी अमीर लोग हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा एडमायर किया जा रहा है, उनको सराहाया जाता है उनके धन के लिए और उनकी समृद्धि के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। और जो गरीब होते हैं, जो पुअर होते हैं, उनको हेट किया जाता है। क्यों? उनकी गरीबी के लिए और उनकी दुर्भाग्यता के लिए उन्हें हेट किया जाता है, गरीब लोगों को। बट मनी हैज़ बीन द रूट इफ़ नॉट ऑफ ऑल ईविल
ऑफ ग्रेट मिजरी टू द ह्यूमन रेस। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भले ही आप ये कहो कि जो मनी है वो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उसका कारण ना हो, भले ही आप ये कहो कि जितनी भी दुनिया में बुरी चीज़ें हो रही हैं उसका कारण पैसा ना हो, लेकिन ह्यूमन को, जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव जाति है, तो मानव जाति को जो भी तकलीफ़ें और कष्ट हो रही हैं, जो भी मिज़री है, उनको दर्द है, तकलीफ़ है, उसका एक ही कारण है और वो है पैसा। उसका जड़ ही पैसा है। मनी टर्न्स मैन इनसेन। पैसा इंसान को पागल बना देता है। रीड द पोएम एंड नोट हाउ द पोएट प्लीड्स फॉर ए सोसाइटी विदाउट मनी। अब आप ये पोएम पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे कि किस तरीके से जो पोएट हैं वो समर्थन करते हैं, वकालत करते हैं कि सोसाइटी बिना पैसों के ही होना चाहिए, पैसे की बात नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। चलिए अब हम पोएम पे आते हैं। मनी इज़ आवर मैडनेस, आवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पैसा हम सभी का पागलपन है, हमारा बड़ा सा सामूहिक पागलपन है। वास्ट का मतलब कि बड़ा सा, विशाल सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक इंसान पागल नहीं हुआ पड़ा है पैसे के लिए, बल्कि पूरी की पूरी जो मानव जाति है, सारी की सारी मानव जाति पैसे के पीछे पागल हुई पड़ी है। सब पागल हुए हैं, सब पागल हुए पड़े हैं पैसे के पीछे। एंड ऑफ कोर्स इफ़ द मल्टीट्यूड इज़ मैड, द इंडिविजुअल कैरीज हिज ओन ग्रेन ऑफ इंसैनिटी अराउंड विथ हिम। मल्टीट्यूड का मतलब होता है भीड़, क्राउड, और इंसैनिटी का मतलब होता है मैडनेस, पागलपन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बेशक अगर पूरी जो भीड़ है वो पागल है पैसे के पीछे, लेकिन जो इंडिविजुअल है, कोई एक इंसान है, वो खुद अपने पागलपन का, पैसों के पागलपन का जो बीज है वो खुद ही अपने साथ लेकर घूमते रहता है। यानी कि पूरी की पूरी सोसाइटी तो पागल है ही। आप कहोगे कि पागल है पूरी सोसाइटी पैसों के पीछे, लेकिन हर इंसान के जो पागलपन है पैसों के लिए वो अलग है। सबका अलग अलग कारण होगा ना पैसों के पीछे भागने का। किसी को शोहरत चाहिए, किसी को कुछ बड़े बड़े ख्वाब हैं वो पूरे करने हैं। तो सबका अलग अलग मोटिव है पैसों के पीछे पागल होने का। पूरी की पूरी मानव जाति पागल हुई पड़ी है पैसों के पीछे, लेकिन उन सभी का जो पागल होने का कारण है वो अलग अलग है। आई डाउट इफ़ एनी मैन लिविंग हैंड्स आउट अ पाउंड नोट विदाउट ए पैंग। पैंग का मतलब होता है कि अचानक से आप जो पेन, कष्ट फील करते हो, दर्द महसूस करते हो, उसे कहते हैं पैंग। अचानक से दर्द महसूस करना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, पोइट ये कह रहे हैं कि उन्हें शक है इस बात पे कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा इस धरती पे जो 1 पाउंड का नोट अगर अपनी जेब से निकाले तो वो किसी कष्ट के, किसी पेन के ही निकाले, यानी कि उसे दर्द ना हो अपने जेब से पैसे निकालने में। अक्सर होता है ना कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि इतने रुपए हुए इस सामान के, तो आपको थोड़ा सा लगता है कि काश खर्च ना करने पड़ते, है ना। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि कोई, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो बिना किसी दर्द के, बिना किसी पेन के अपनी जेब से 1 पाउंड का नोट निकालता हो। यानी सबको पैसों की मोह माया होती है। एंड ए रियल ट्रेमर इफ़ ही हैंड्स आउट अ 10 पाउंड नोट। ट्रेमर का मतलब होता है झटका। तो अब यहाँ पे पोइट ये कह रहे हैं कि इससे सबसे ज़्यादा झटका तो तब लगता है लोगों को जब उन्हें अपने जेब से 10 पाउंड का नोट निकालना पड़े, तब लोगों को और भी ज़्यादा झटका लगता है। पैसे कोई खर्च नहीं करना चाहता। हम आज के हिसाब से ही देख लेते हैं ना कि 1 पाउंड का जो वैल्यू होगा रुपये में वो लगभग 100 रुपये होंगे या फिर थोड़े से कम होंगे, लगभग 100 हम मान लेते हैं। तो 100 रुपये निकालने में लोगों को तकलीफ़ होती है कि नहीं होती है। अब वही सोच लो
कि 10 पाउंड यानी कि लगभग 1,000 रुपये अगर निकालने हो तब तो एकदम झटका लग जाता है ना लोगों को कि 1,000 खर्च हो गए हमारे। वी क्वेल मनी मेक्स अस क्वेल। क्वेल का मतलब होता है डरना, भयभीत होना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम डरते हैं, पैसा हमें डराता है, हम पैसा हमारे अंदर डर पैदा करता है। इट हैज़ गॉट अस डाउन, वी ग्रॉवल बिफोर इट इन स्ट्रेंज टेरर। पैसे ने क्या किया है ना कि हमें गिरा दिया है, हमें गिरा दिया है। कहने का मतलब कि हमारी जो मोरल वैल्यूज़ है ना उसे डाउन कर दिया है। हमारी जो नैतिकता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हम नहीं सोचते जब पैसे की बात आ जाती है। और पैसा हमारी नैतिकता को गिरा देता है। ग्रोवल जो वर्ड है यहाँ पे इसका मतलब होता है झुकना, गिर जाना। तो हम पैसों के पीछे अजीबोगरीब डर के साथ, भय के साथ हम झुक जाते हैं, ग्रोवल करते हैं। पैसे के सामने हम झुक जाते हैं, मतलब हमारी जो नैतिकता है हम उसे डाउन कर लेते हैं। हम किसी और चीज़ को नहीं देखते हैं, हम पैसे के सामने पैसे को देखते ही हमारी जो सही और गलत पहचानने की जो शक्ति है उसे हम भूल जाते हैं और पैसे के पीछे भागते हैं, उसके पीछे पागल होकर अपनी मोरल वैल्यूज़ को हम गिरा लेते हैं। And no wonder, for money has a fearful, cruel power among men. अब इससे पहले जो पॉइंट है ये कह रहे थे कि लोग मनी के पीछे, पैसे के पीछे बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर होने लगता है पैसों की वजह से। बहुत ही ज़्यादा वो भयभीत होने लगते हैं और पैसों के सामने झुक जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि पैसों का, मनी का लोगों के ऊपर, इंसान के ऊपर बहुत ही भयानक, बेरहम पावर होता है। इंसान के ऊपर ज़ोर होता है मनी का, डरावना और बेरहम ज़ोर होता है। और पैसा इंसान को अपने वश में कर लेता है और इसी कारण से लोग पैसों के सामने झुक जाते हैं और अपनी मोरल वैल्यूज़ को गिरा लेते हैं। अब आप इस बात को समझो कि अगर आप पैसों को किसी बकरी के सामने रख दोगे तो क्या होगा? बकरी तो पैसों को खा जाएगी चबाकर। ऐसा क्यों? क्योंकि बकरी के मन में पैसों के लिए कोई भी लालच नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है पैसों की, ठीक है? इसलिए वो खा जाएगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंसान क्या करता है? इंसान पैसे इकट्ठा करते रहता है। और कई बार जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि उन्हें पैसों का इतना ज़्यादा मैडनेस हो जाता है कि वो एक टाइम के बाद पैसों को खोने से डरते हैं कि कहीं मेरा पैसा कोई छीन कर ना ले जाए, मुझे अपना पैसा खर्च ना करना पड़े। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग टैक्स से बचने के लिए पैसों को छिपा कर रखते हैं और बहुत सारे अवैध काम भी करते हैं ताकि उन्हें और भी ज़्यादा पैसा आ सके, है ना? तो ये जो एक्सट्रीम अटैचमेंट पैसों के साथ लोगों का हो जाता है, उस वजह से क्या होता है, लोगों के मन में डर, भय ये उत्पन्न हो जाता है कि मेरा पैसा कहीं मुझसे खो ना जाए, कोई मेरा पैसा छीन ना ले। तो पैसे के खोने के डर इंसान के मन में आ जाते हैं और इंसान क्या करता है, और भी ज़्यादा पैसे इकट्ठा करने के चक्कर में अपनी नैतिकता को भूल जाता है और पैसों के सामने गिर जाता है। अपनी मोरल वैल्यूज़ जो होता है वो उसे गिरा लेता है। और इसका कारण पोइट ये कहते हैं कि इस बात में आश्चर्य तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसों का इंसान के बीच बहुत ही ज़्यादा बेरहम और निर्दयी, बहुत ही ज़्यादा डरावना पावर इंसान के बीच पैसों का है। इतना पावर है पैसों का इंसान के बीच कि इंसान को पागल बना देता है और वो खुद को भूल जाता है, वो अपनी मोरल वैल्यूज़ को भूल जाता है और पैसों के सामने गिर जाता है, खुद को गिरा लेता है। बट इट इज़ नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ, इट इज़ द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड। फॉर मैनकाइंड सेज विथ वन वॉइस, हाउ मच इज़ ही वर्थ? हैज़ ही नो मनी? Then let him eat dirt and go cold. यहाँ पे पोइट ये कह रहे हैं कि
पैसा प्रॉब्लम नहीं है, वो पैसे की वजह से नहीं डरे हुए हैं, वो पैसे की वजह से भयभीत नहीं है, बल्कि जो पैसा है, पैसे की वजह से जो मानव जाति है, जो मानव है, उसके अंदर जो पागलपन आ जाता है, पैसों का पागलपन आ जाता है, पूरे सोसाइटी के इंसान का के अंदर जो आ जाता है, पूरी सोसाइटी में आ जाता है पैसों का पागलपन, उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत है, बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब इंसान पैसों के पीछे पागल हो जाता है तो वो दूसरे इंसान को पैसों के टर्म्स में ही जज करता है, पैसों के टर्म्स में ही उसकी वैल्यू तय करता है, दूसरे इंसान की वैल्यू वो पैसों के टर्म्स में ही डिसाइड करता है। यानी कि अगर आप पैसों के पीछे पागल हो तो आपके सामने कोई इंसान आएगा तो आप पहले ये क्वेश्चन करोगे कि इसके पास पैसे हैं कि नहीं, इसके पास कितने पैसे हैं। अगर ज़्यादा पैसे हैं तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसकी वैल्यू आपकी नज़रों में होगी। लेकिन अगर उस इंसान के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, तो आपकी नज़रों में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि अगर इंसान पैसों के पीछे पागल हो जाता है तो वो दूसरे को पैसों के टर्म्स में ही जज करता है। और अगर उसे ये पता चलता है कि सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, इतना ज़्यादा पैसे उसके पास नहीं है, तो क्या करती है सोसाइटी, क्या करती है पूरी की पूरी मानव जाति कि उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ देती है, उसे इंसल्ट करती है। ईट डर्ट का मतलब यहाँ पे हुआ कि किसी का इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना, अपमान करना। और गो कोल्ड का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि एक तो आप ये कह सकते हो कि ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ देना, यानी कि दूसरे टर्म्स में ये कहा जा सकता है कि जो सामने वाला इंसान जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो लोग क्या करते हैं, उसे उसकी तकलीफ़ में उसे छोड़ देते हैं, उसे झेलने देते हैं कि तुम जाओ अपनी तकलीफ़ को खुद ही तुम सहो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि तुम इतने वेल ऑफ नहीं हो, तो तुम इसी लायक हो कि तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानियाँ खुद ही अकेले ही सफ़र करनी पड़ेगी तुम्हें इन सभी परेशानियों से। और साथ ही साथ उसकी इंसल्ट भी करते हैं। आपने अक्सर ही देखा होगा ना, इसका मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आसपास ही ऐसा देखते होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इकोनॉमिकली अगर वेल ऑफ नहीं होते हैं तो मतलब कोई भी उनका इंसल्ट करके चला जाता है, और उनकी इतनी मजबूरी होती है कि वो सामने वाला इंसान कुछ कहता भी नहीं है, वो अपने लिए लड़ता भी नहीं है, क्योंकि उससे पता है कि जो सोसाइटी है वो इतनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है और वो उसमें फिट नहीं हो रहा है ना। And if I have no money, they will give me a little bread so I do not die, but they will make me eat dirt with it. I shall have to eat dirt. I shall have to eat dirt if I have no money. अब यहाँ पे पोइट अपना एक एग्ज़ाम्पल प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि अगर उनके पास भी अगर पैसे ना हो तो क्या होगा, क्या होगा कि जो सोसाइटी में जो लोग हैं वो तो पहले ही से पैसों के पीछे पागल हो चुके हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, पोइट को थोड़ा सा खाना दे देंगे, ब्रेड दे देंगे उन्हें कि लो थोड़ा सा खा लो, ताकि पोइट मरे ना। बस इतना ही देंगे जिसमें पेट भर जाए और ज़िंदा रह सके पोइट, उतना ही देंगे। अब बात आती है कि फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि ये जो दुनिया है मनी माइंडेड है, मटेरियलिस्टिक है, तो फ्री में तो कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर आपको थोड़ा सा खाना दे रहे हैं तो उसके बदले में क्या होगा, उसके बदले में पोइट को इंसल्ट सहना पड़ेगा, ठीक है, इंसल्ट सहना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा। और इस बात को पोइट एम्फसाइज कर रहे हैं, उन्होंने दो दो बार लिखा, आई शैल हैव टू ईट डर्ट, आई शैल हैव टू ईट डर्ट इफ़ आई हैव नो मनी। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो उन्हें इंसल्ट सहना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा थोड़े से खाने के बदले में। अब हम यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं ना कि थोड़ा सा खाना क्यों देंगे लोग पोइट को, अगर उनके पास पैसे ना हो, पोइट के पास ज़रा भी पैसे ना हो, थोड़े भी पैसे ना हो, तो उन्हें खाना क्यों देंगे लोग, ताकि उन्हें
ये दिखा सके, पोएट को ये दिखा सके लोग कि देखो तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे लेकिन हमारे पास हैं, और हमने तुम्हें इतना खाना ज़रूर दिया है ताकि तुम मर ना सको, तुम जी सको। मतलब एक तरीके से आप कह लो कि अम, एहसान कर रहे हैं कि पोएट उनका एहसान माने। और जब वो सामने वाला इंसान पोएट की इंसल्ट करे तो पोएट उस इंसल्ट को सहे, उस अपमान को सहे, क्योंकि उस इंसान ने, उस सामने वाले इंसान ने, अमीर इंसान ने पोएट को, जो कि गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, उसे थोड़ा सा खाना दे दिया था ताकि वो मरे ना। It is that I am frightened of, and that fear can become a delirium. It is fear of my money mad fellow men. पोइट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यही वो चीज़ है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो डर है उनके अंदर जो आ गया है ये कहीं डेलीरियम ना बन जाए। डेलीरियम एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान पूरी तरीके से मूर्छित अवस्था में चला जाता है और उसे कुछ होश नहीं रहता, क्या हो रहा है उसके आसपास उसे समझ में नहीं आता है, तो उसे कहते हैं डेलीरियम। तो पोएट को इसी बात का डर है कि उनका ये जो डर है, उन्हें ये जो डर लग रहा है, जो भयभीत जिस बात से है, वो कहीं वो धीरे धीरे डेलीरियम ना बन जाए, उन्हें मेंटल डिसऑर्डर ना दे दे। और ये जो डर है वो डर उन्हें अपने ही जो साथी इंसान हैं, जो मनी मैड हो चुके हैं, जो पैसों के पीछे पागल हो चुके हैं, उन्हीं से उन्हें ये डर है कि ये जितने भी मेरे साथी इंसान हैं, मतलब जो मानव जाति है जो अब मनी मैड हो चुकी है, मनी माइंडेड हो चुकी है, पैसों के पीछे पागल हो चुकी है, कहीं ये लोग उनके साथ ऐसा ना कर दें, उन्हें अपमान सहने पे न मजबूर कर दें अगर उनके पास पैसे ना हो। तो इस बात का उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर हो रहा है। We must have some money to save us from eating dirt, and this is all wrong. पोएट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ ना, इतनी बात जो पोएट ने कही इसका यही मतलब हुआ कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको इंसल्ट सहना पड़ेगा, आपको अपमान सहना पड़ेगा, है ना। तो वो यही यही बात कह रहे हैं कि हम सभी के पास कुछ ना कुछ पैसे होने चाहिए ताकि हम अपने आप को अपमान से बचा सकें। और ये बात पोएट के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Bread should be free, shelter should be free, fire should be free to all and anybody, all over the world. जैसा कि है ना, हम कहते हैं ना कि जो मूलभूत चीज़ें होती हैं किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए, जो कि है रोटी कपड़ा मकान, तो वो चीज़ें तो प्रोवाइड करनी ही चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे पोएट भी कह रहे हैं कि जो खाना है वो फ्री होना चाहिए, शेल्टर है वो फ्री होना चाहिए, फायर जो है वो भी फ्री होना चाहिए सभी के लिए, चाहे वो कोई भी हो पूरी दुनिया में, सभी के लिए ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक इंसान जीवित रह सकता है, ये चीज़ें तो फ्री होनी ही चाहिए। यहाँ पे फायर के बारे में इसलिए कहा है पोएट ने क्योंकि जो पोएट हैं वो जहाँ रहते होंगे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती होगी, तो आग ज़रूरी है ना, तो ये भी फ्री होना चाहिए। और आग आग का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी तो किया जाता है ना, तो इसीलिए ये चीज़ें जो है, ये बेसिक चीज़ें जो है वो पूरी दुनिया में सभी के लिए फ्री होनी चाहिए। और इस बात को एम्फसाइज़ करने के लिए वो फिर से ये बात 2 बार उन्होंने लिखी, टू ऑल एंड एनीबडी, यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए ये मूलभूत चीज़ें पूरी तरीके से फ्री होनी चाहिए। We must regain our sanity about money before we start killing one another about it. It's one thing or the other. यहाँ पे पोइट ये कह रहे हैं कि हमने अपनी जो बुद्धि है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट कर ली है, हमारी जो बुद्धि है वो बंद हो चुकी है। हमारी जो बुद्धि है उसमें उसके अंदर मनी के बारे में कुछ और ही चीज़ें डेवलप हो चुकी है, मनी के पीछे हम पागल हो चुके हैं। तो इसीलिए जो भी ऐसे लोग हैं जो मनी के पीछे पागल हो चुके हैं उन्हें अपनी बुद्धि वापस लेकर आनी चाहिए, वापस पा लेनी चाहिए उन्हें अपनी बुद्धि,
इससे पहले कि जितने भी मनी के वजह से जो लोग हैं पागल हो चुके हैं वो एक दूसरे को मारने काटने लगे, इससे पहले ही हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि वापस ले आए और मनी को एज इट इज़ देखें कि ये मनी है जिसका इस्तेमाल हम बस एक्सचेंज करने के लिए करते हैं, चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए करते हैं। इसके पीछे इतना भी ज़्यादा पागल होना सही नहीं है। और लास्ट में जो लाइन लिखी है, इट्स वन थिंग और द अदर, इसका मतलब हुआ कि एक फ्रेज़ होता है, इट्स वन वे और द अदर। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो और उसमें आपने दो चीज़ें कही उसमें, तो या तो आप पहला फॉलो करो या फिर दूसरा फॉलो करो। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि या तो अपनी जो बुद्धि है वो वापस लेकर आओ, अपनी दिमाग को ठीक कर लो, होश में आ जाओ, इतने जो पागल हो गए हो मनी के लिए, इससे पहले कि और भी ज़्यादा पागल हो जाओ, उससे पहले अपना दिमाग जो है वो ठीक कर लो। नहीं तो आगे चल कर क्या होगा कि सभी लोग जो मनी के पीछे पागल हो बैठे हैं वो सभी एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे। तो यही था ये पोएम। थैंक यू सो मच।